राम राम सभी को। देखो, अपने पशु परिचर से संबंधित पहले विज्ञापन आया था। लगभग अपने 5900 भर्ती थी, 5934 पदों से संबंधित ये भर्ती थी। आवेदन स्टार्ट होने थे और आवेदन उस समय स्टार्ट होने हुए थे, तो उसी दौरान क्या किया जाता है कि आचार संहिता के कारण इस भर्ती को रोक दिया गया था। अब इससे संबंधित आवेदन जो है वो अपने कब स्टार्ट हो सकते हैं, पशु परिचर से संबंधित जो आवेदन है वो कब स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पशु परिचर जो भर्ती है उससे संबंधित आवेदन कब स्टार्ट होंगे। तो पशु परिचर से संबंधित संभावना देखो कि अपने ये रहती है कि आवेदन जो है ये दोबारा जो अपने आवेदन स्टार्ट होने के जो चांस हैं, देखो बाकी सरकार की मंशा है, ठीक है। आवेदन जो है लगभग अपने कह सकते हैं कि अपने 15 जनवरी तक 15 जनवरी तक अपने आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। 15 जनवरी तक ध्यान रखना कि विज्ञापन तो अपने पहले से जारी हुआ था, तो 15 जनवरी तक अपने आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, लेकिन अपने 15 जनवरी तक आवेदन इसके हो जाएंगे। कुल पद अपने इसमें कितने थे, तो लगभग 5934 के करीब अपने क्या थे, पद थे। अपने बड़ा बड़ा कह सकते हैं कि 6000 इसमें पोस्टें थी। और इसमें जो अपने योग्यता रखी गई थी, शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या रखी जाती है, 10th पास योग्यता रखी जाती है। भी आप 10वीं पास हो और आपको देवनागरी मतलब हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हो। तो हिंदी भाषा का या देवनागरी जो है उसका क्या होना चाहिए, अपने को ज्ञान होना चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। तो ये 10th क्लास से संबंधित है। अब इसमें जो अपना सिलेबस था, ठीक है, पाठ्यक्रम जो इसमें है वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा अपने कह सकते हैं नहीं है। पाठ्यक्रम के अंदर इसे 2 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें एक तो ए पार्ट है और एक कौन सा है, ब पार्ट है। अगर अपने ए पार्ट की बात करें तो इस ए पार्ट को सामान्य अपने पेपर के रूप में, सामान्य ज्ञान के रूप में, जिसमें अपने राजस्थान से संबंधित जो जीके है वो पूरा रहेगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी रहेगी। इसके अलावा इसमें दैनिक जो विज्ञान है, जो रोजमर्रा के जीवन में जो उपयोग होती है, दैनिक विज्ञान जो है ये है। इसके अलावा अपने इसमें गणित से संबंधित जो है ये भी अपने क्वेश्चन रहेंगे। तो मेन तो ये रहता है, ठीक है। ब पार्ट जो है, इस ब पार्ट के अंदर जो पशु से संबंधित है, मतलब पशु की देखभाल किस प्रकार से करनी है, वो बीमार पड़ जाए तो क्या है, उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारे सारे ब पार्ट के अंदर है। अब इसमें ए पार्ट के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो कितनी रहेगी, 105 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। और ब पार्ट के अंदर क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो अपने टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 45 अपने इसमें क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या अपने कितनी है, 150 क्वेश्चन अपने रहेंगे। और अपने अंक भार की बात करें तो 101 क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का 105 और ये 45 है। तो अपने देखो टोटल जो अंक है वो भी कितने हैं, 150 अंक होंगे, 150 अंक है। और पेपर करने का जो अपने को समय दिया जाएगा वो कितने मिनट, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का अपने को समय दिया जाएगा। अब अपने ये आता है कि सर आवेदन से संबंधित जो लगातार कमेंट आ रहे, मैंने कहा कि लगभग 15 जनवरी हो सकता है, 15 से 16 भी हो जाए, हो सकता है 20 भी हो जाए, हो सकता है जनवरी लास्ट तक भी आ जाए, और हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, लेकिन अपने मानकर चलते हैं 15 जनवरी के आसपास। और एग्जाम जो है इसका क्या बताया गया है, एग्जाम इसका ध्यान रखना कि अपने मार्च और अप्रैल के अंदर इसका संभावित एग्जाम बताया गया है। तो अपने इसी आधार पर कह सकते हैं कि लगभग 15 जनवरी के आसपास इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से अगर आप तैयारी में लगोगे ना तो अपने मार्च अप्रैल तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब अपने पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, देखो अगर अपने राजस्थान से संबंधित बात करें तो राजस्थान का जो अपने 3 पार्ट है इसमें, एक तो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, और राजस्थान के अपने जियोग्राफी, राजस्थान भूगोल से संबंधित है। देखो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा, और अधीनस्थ बोर्ड अगर एग्जाम लेता है तो सीधी सी बात है कि एक तो आपको 6ठी से 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है ना, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है
इनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ दो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से और कोई डीप क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा अपने को माथापड़ी नहीं करनी है इनमें। संस्कृति, इतिहास और भूगोल। और संस्कृति से संबंधित है, मैं जैसे एक अपने यूट्यूब के ऊपर है ना, अपने यूट्यूब के ऊपर क्या लगा रहा हूं, क्लास लगा रहा हूं, जिसमें अभी तक 1 से लेकर 13 अपने टेस्ट हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, जो पुराने जो पेपर है ना उन पर आधारित अपने हैं, टॉपिक वाइज ये चल रहे हैं, आप इनको भी देखें। एक सुबह अपने साहित्य से संबंधित छोटे छोटे फैक्ट की क्लास अपने चल रही है, तो आपके फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट वाली अपनी क्लास है, ठीक है, सुबह की, तो इस क्लास को देखें, अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो संस्कृति से संबंधित तो आप चिंता न करें, टेंशन न लें, ठीक है। इनमें अपने राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। इसके अलावा आपके पास जो भी ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर्स जो पुराने जो पेपर हैं, पुराने पेपर जितने भी हैं मार्केट में बहुत से उपलब्ध हैं, उनको आप पढ़ें, उन टॉपिक वाइज उनसे पढ़ते जाएं, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते जाओगे तो मैटर पूरा क्लियर होता जाएगा। और अपने को ज्यादा, मैंने अभी कह रहा हूं कि ज्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना, उलझ जाओगे, ठीक है। अपना जो पेपर है वो 10th पास पर है और सीटी से बाहर है, ठीक है, तो अपने कहीं कोई टेंशन नहीं, आराम से अपने क्लियर कर सकते हैं, आपने इतना ये करना है। इसके अलावा दैनिक विज्ञान आती है अपने, है ना, तो दैनिक विज्ञान के अंदर आपने यही करना है कि दैनिक विज्ञान में भी आप एक तो पुराने जो पेपर है, ठीक है, पुराने पेपर जो हैं उनको सॉल्व करोगे साइंस से संबंधित। और साइंस में अगर पुराने पेपर भी सॉल्व कर जाओगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, ठीक है। इसमें अगर अपने कोई भी जैसे कोई गाइड वगैरह लेते हैं मार्केट में, आपको कोई भी अच्छी गाइड लगे, ठीक है, जो छोटी गाइड हो, बड़ी गाइड मत लेना, जिसके अंदर मतलब 400-500 पेज हो मत लेना, जिसमें 100 के आसपास पेज हो, अपने को गाइड लेनी है, पुराने पेपर हो चुके, बस इसका काम कंप्लीट है। गणित में अगर अपने बात करें तो गणित के अंदर उस बुक को लेना जिसके अंदर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा दे रखी हो, प्रैक्टिस जिसमें सबसे ज्यादा दे रखी है ना, उसी बुक को अपने लेना है, प्रैक्टिस वाली बुक को लेना है। जैसे जिसमें औसत के लगभग 40-50 क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, अपने उनकी प्रैक्टिस कर सकें बहुत बढ़िया तरीके से। और पशु प्रीचर में ब भाग जो है, इस ब भाग के अंदर अगर अपने बात करें, ये तो अ भाग से संबंधित है। और फिर भी अगर मान लो कि आपको किसी भी पुस्तक को खरीदने में या समझने में कोई अगर दिक्कत आती है, तो आप क्या करना कि मुझे आपने इस नंबर पर मैसेज डाल देना आप, ठीक है भी सर हमें बुक सजेशन करो, तो मैं आपको बुक जरूर बताऊंगा। 90-242-76-921 है इस नंबर पर जब आप मैसेज छोड़ो, तो इस नंबर पर मैसेज छोड़ो तो एक तो आप अपने जिले का नाम बताओगे और एक खुद का आप नाम बताओगे, नाम लेकर और जिले का नाम लेकर मैसेज छोड़ देना। और साथ में ये कहना कि सर हमें पशु परिचर के अंदर संस्कृति, इतिहास, भूगोल से संबंधित हमें पुस्तक बताएं, जो पुराने पेपर है उनके बारे में बताएं, हम कौन से लें, है ना। तो ये चीजें जो है ना आप पूछ सकते हो मुझसे, है ना, या आपको जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हो। और फिर अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर पूछ सकते हो, ठीक। ब पार्ट जो है, इस ब पार्ट में अगर अपने बात करें भी, ब पार्ट में अपने को पढ़ना क्या है, तो ब पार्ट से संबंधित भी मार्केट में अपने को छोटी जो गाइड है ना वही उठानी है, जिसमें मेन जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा अपने को करनी है। इसके अलावा अपने देखो ये पशु परिचर वाली भर्ती पहली बार हो रही है, तो इसके तो पुराने पेपर है नहीं, तो अपने को क्या करना है कि पशुओं से संबंधित पीछे और कौन सी भर्तियां हुई है जो इस विभाग से संबंधित है, तो अपने LSA का एग्जाम हुआ है पहले, है ना, तो LSA के पुराने पेपर अपने को मिल जाएंगे। और पुराने जो पेपर हैं LSA से संबंधित 4-5 पेपर हुए हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है ना उनको आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। कई बार क्या होता है कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप अगर इतना कर लोगे ना तो ये बहुत है अपने लिए, अपना सिलेक्शन का आधार हो जाएगा। अब आप ये मत सोचो भी मैंने जैसे 15 जनवरी बता दी कि अपने पहले इंतजार करेंगे भी 15 जनवरी को आवेदन स्टार्ट हो या 12 को स्टार्ट हो जाए या 10 को स्टार्ट हो जाए या 16 को स्टार्ट हो जाए। आप एक बार उन आवेदनों को छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम बता रखा है मार्च अप्रैल बता रखा है,
ठीक है। आवेदन मान लो कि कल ही अपने स्टार्ट हो जाए, 11 जनवरी को स्टार्ट हो जाए, और बाद में आप महीने आपके पास कितना बचा है, बीच में तो एक फरवरी बचा है ना अपने पास। अगर मार्च में एग्जाम आ गए तो क्या करोगे, और अप्रैल में आ गए तो फरवरी और मार्च 2 महीने आपके पास बचे हैं। आप अभी से इस रणनीति पर काम कर दो, आप अभी से इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दो, ताकि अपने इस एग्जाम में सिलेक्ट हो। पद बहुत हैं, 6000 है, और अपने को केवल एक ही पद लेना है, एक ही पद पर सिलेक्ट होना है अपने को, सिर्फ एक ही पद चाहिए अपने को, ठीक है। और उसके लिए जी जान लगा देंगे अपने, है ना। तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। और लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। आपके अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है इन पार्टों के अंदर, तो आप मेरे से टेली कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, और मैसेज के द्वारा भी आप बात कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो भी सर ये गाइड बताएं, ये नोट्स बताएं, ये पेपर कैसे रहेगा, किस प्रकार से हमें ये पेपर उपलब्ध नहीं है, तो वो सारी हेल्प मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है भी। आपका सिलेक्शन ही मेरा ध्येय है, ठीक है। आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे इससे बड़ी क्या खुशी होगी, गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।